Good morning, students. Welcome to TGS e-learning platform. So, how are you all? I hope you all must be fine. So, today I am here to teach you Hindi language, that is Vyakran. So, take out your books and stationery and open page number 49. So, students, yesterday I taught you lesson 10, that was Kriya or Kal. So today I will teach you lesson 11, that is Avyay Shabd. So open page number 49, lesson number 11 Avyay Shabd, that is indeclinable words. इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? indeclinable words. तो पहले हम आपको बताएंगे, इसमें हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे कि अव्यय शब्द क्या होते हैं, कैसे होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के शब्दों में लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं। इसी कारण इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्दों को हम लोग अव्यय कहते हैं। ये बोला गया है जहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब जो लिंग हो गया, वचन हो गया, काल हो गया, इन सब की वजह से, इन सब की जब आवश्यकता होती है, यूज़ होती है, तो जब हम लोग सेंटेंसेस में क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। लेकिन जब लिंग, वचन, काल, इन सब की वजह से कोई भी परिवर्तन शब्दों में या सेंटेंसेस में नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अव्यय शब्द बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अव्यय शब्द। अब हम लोग आते हैं इसकी परिभाषा में, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अव्यय इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल के प्रभाव के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अव्यय शब्द। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जिन शब्दों में, हमने जैसे कि आपको बताया यहाँ पे, जिन शब्दों में लिंग, वचन या काल किसी के कारण यहाँ पे क्या होता है कि परिवर्तन सेंटेंसेस में या शब्दों में नहीं किया जाता है, चेंज नहीं किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अव्यय शब्द। अब हम लोग आते हैं अव्यय शब्द के भेद में। अव्यय के भेद काइंड्स ऑफ इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स। तो अव्यय के स्टूडेंट्स 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। तो यहाँ पे क्या है? क्रिया विशेषण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब, संबंध बोधक को बोलते हैं प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक को बोलते हैं कंजंक्शन और विस्मय यदि बोधक को क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। अब हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? क्रिया विशेषण, जो कि होता है एडवर्ब। निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। पहले हम लोग यहाँ पे सेंटेंसेस को, इन वाक्यों को पढ़ते हैं। आरव धीरे धीरे लिखता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्रिया विशेषण जो होता है, की परिभाषा में लिखा हुआ है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कैसे वो काम कर रहा है, कैसे लिख रहा है? धीरे धीरे, मतलब कि स्लोली लिख रहा है। तो आरव धीरे धीरे लिखता है, ये हमारा धीरे धीरे अंडरलाइन है, यहाँ पे ये हमारी हो जाएगी क्रिया विशेषण। पीहू प्रतिदिन टहलने जाती है। तो पीहू जो है वो कैसे कब टहलने जाती है? रोज़ टहलने जाती है, कैसे टहलने जाती है, ये पूछा गया है। तो प्रतिदिन टहलने जाती है, मतलब कि डेली टहलने जाती है। आप यहाँ बैठिए। यहाँ पे बोला गया है कि किस बारे में बात हो रही है? कहाँ बैठिए? जगह के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका यहाँ, ये यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, आप यहाँ बैठिए। जानवी बहुत पढ़ती है। अब यहाँ पे क्या है? रेखांकित शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जिनको बोलते हैं रेखांकित शब्द, ये हमें क्या बता रहे हैं? हमें एडवर्ब बता रहे हैं कि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि कैसे वो कार्य हो रहा है।
धीरे धीरे शब्द लिखने की रीति संबंधी विशेषता बता रहे हैं कि कैसे लिखा जा रहा है। प्रतिदिन शब्द कहने की काल संबंधी विशेषता बता रहे हैं। काल संबंधी मतलब समय के बारे में बता रहे हैं कि डेली होता है, कभी कभी होता है, कल होता है, आज होता है। तो प्रतिदिन मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपका डेली होता है। यहाँ शब्द बैठिए क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मतलब कि स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है कि यहाँ पे बैठिए या वहाँ पे बैठिए। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बैठिए। बहुत शब्द पढ़ती क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि क्या उसकी क्वांटिटी कितनी है आपकी, बहुत है, ज़्यादा है, कम है। ये सब जो है रीति संबंधी, काल संबंधी, स्थान संबंधी, मात्रा संबंधी, ये सब हम लोग अभी नेक्स्ट पेज में आपको पढ़ेंगे और समझाएंगे। अब हम आते हैं क्रिया विशेषण एडवर्ब की परिभाषा में। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्रिया विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद कौन कौन से होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 देखिए, यहाँ पे गलती से मिस्टेक से लिख गया है, तो यहाँ पे आप 3 कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपका है नंबर 1 जो कि है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। क्रिया के होने या करने की रीति मतलब उसका ढंग संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है खरगोश तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे उसका ढंग कैसा है कि वो तेज है, धीमे है, कैसा है। तो यहाँ पे उसके ढंग को बताने के बारे में बोला जा रहा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया जो हो रही है वो कैसे ढंग से हो रही है, इसको हम लोग बोलेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कछुआ धीरे धीरे चलता है, वर्षा अचानक होने लगी। ऊपर के रेखांकित शब्द क्रिया के होने की रीति ढंग संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने या होने के समय का सूचना मिलती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। हम लोग ने लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर कौन सा था आपका, चैप्टर नंबर 10 में हम लोग ने पढ़ा था काल के बारे में। तो यहाँ पे यही बताया गया है, काल का मतलब क्या होता है, समय की सूचना देना कि कब है, कल होगा, आज होगा, रोज़ होगा, कभी कभी होगा, इस बारे में। तो क्या है, अनिरुद्ध प्रतिदिन पढ़ता है, मतलब प्रतिदिन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा रोज़ पढ़ता है। देवांश दिल्ली से कल लौटा, वह रात भर जगता रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम के बारे में बात हो रही है कि डेली है, कल है, आज है, रोज़ है, यहाँ पे समय के बारे में बात हो रही है। तो कालवाचक हमारा आता है समय में। यहाँ प्रत्येक कल, रात भर शब्द अपनी साथ आई क्रियाओं के होने की समय संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। अब हम लोग आते हैं नंबर 3 जिसको बोलते हैं हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्रिया के करने या होने के स्थान का ज्ञान कराने वाली क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात हो रही, अभी तक हम लोग ने ढंग पढ़ा, समय पढ़ा, अब ये हमारा स्थानवाचक मतलब कि ये क्रिया कौन से स्थान पे हो रही है, या फिर कहीं यहाँ हो रही है, वहाँ हो रही है, इधर हो रही है, उधर हो रही है, हर जगह हो रही है, या किसी पर्टिकुलर जगह पे हो रही है। ये हमें स्थान के बारे में ज्ञात कराता है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ बैठिए, इधर आइए, तो ये हमें क्या बता रहा है, स्थान के बारे में बता रहा है। यहाँ आइए, इधर बैठिए, वहाँ जाइए, उधर बैठिए, इस तरीके। ध्रुव वहाँ बैठा है, ईश्वर सर्वत्र है। सर्वत्र का मतलब होता है, क्या होता है सर्वत्र का मतलब स्टूडेंट्स, कि वो हमेशा है, वो हमेशा रहता है हमारे साथ। ऊपर लिखे वाक्यों में यहाँ, इधर, वहाँ, सर्वत्र शब्द अपने साथ आए क्रियाओं के होने का स्थान बता रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, स्थान के बारे में बता रहे हैं कि कैसे क्या रहता है कि हर ईश्वर सर्वत्र का मतलब यहाँ पे हर जगह रहता है, हमेशा रहता है, उस बारे में बात हो रही है। तो क्या है कि हर जगह मतलब क्या है, स्थान के बारे में बात हो रही है कि वो तो हर जगह प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्थान के बारे में बात हो रही है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण मात्रा का भोग हो उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मतलब कि यहाँ पे क्या बात हो रही है स्टूडेंट्स, क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है कि परिमाण हमें दिया जाए कि कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, अधिक है, बहुत ज़्यादा है, तो इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फिर ये क्या है, कम बोलो ज़्यादा सुनो, श्लोक बहुत सोता है, ये सब हमारी क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है। जैसे कि बोला जाएगा कि कम मतलब कितने कम बोलो, ज़्यादा बोलो, ऐसा ये सब हमारी किस बारे में बात हो रही है कि कितनी इसकी क्वांटिटी, कितनी इसकी मात्रा है। फिर ये क्या है, बहुत कहने पर भी उसने थोड़ा ही खाया, कितना खाया, थोड़ा ही खाया। आभा अधिक बोलती है, कितना ज़्यादा बोलती, बहुत ज़्यादा, अधिक बोलती है। ऊपर के वाक्यों में आए कम, ज़्यादा, बहुत, अधिक, थोड़ा शब्द अपने साथ आई क्रियाओं के परिमाण मात्रा को बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब क्या बता रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, ये सब ये हमें याद करा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और समझना है और इसकी सारी परिभाषाओं को आपको लर्न करना है, भेद को आपको लर्न करना है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 51 एंड टेक योर पेंसिल इन योर हैंड्स। ये जो एक्सरसाइज का है, ये इसके जो प्रश्न उत्तर है, ये मैं आपको PDF बना के आपके टेलीग्राम पे भेज देंगे और आप उससे वहाँ से देख के वहाँ से अपनी नोटबुक्स में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कॉपी करके लिख सकते हैं। आप आइए एक्सरसाइज नंबर खा में दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांटो और उनके भेद भी लिखो। वाक्य क्या है, हम लोग उसमें क्या करना है, क्रिया विशेषण शब्द को छांटना है और उनका भेद बताना है कि इसका कौन सा भेद है। हवा धीरे धीरे बह रही है, ये धीरे धीरे हमारा आ जाता है रीतिवाचक में, जो कि ढंग बता रही है। शान दिल्ली से कल लौटा, तो यहाँ पे क्या है, कालवाचक है, कल हमारा हो जाएगा शब्द और कालवाचक हो जाएगा हमारा भेद। वह तुरंत चला गया, यहाँ पे शब्द हमारा हो जाएगा तुरंत और भेद हो जाएगा हमारा, भेद हमारा अब इसमें आ जाएगा वह तुरंत चला गया में कि ये समय के बारे में बात हो रही है कि समय नहीं, यहाँ पे रीतिवाचक, यहाँ पे ढंग के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा हो जाएगा रीतिवाचक कि तुरंत चला गया यहाँ पे। फिर वहाँ समर वहाँ बैठा है, तो यहाँ पे क्या है, शब्द क्या है, वहाँ, तो ये हमारे स्थान के बारे में बात हो रही है। समर कहाँ बैठा है, समर बैठा है, वहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो यहाँ पे ये शब्द हो जाएगा वहाँ, भेद हो जाएगा स्थानवाचक। अब ये है एक्सरसाइज का, दिए गए वाक्यों में से विशेषण और क्रिया विशेषण शब्द अलग अलग करके लिखो। वाक्य है हमारा, गरम खाना धीरे धीरे खाओ, यह विशेषण है गरम और क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। यहाँ पे सेकंड नंबर में शीतल पवन मंद मंद चल रही थी, विशेषण है शीतल, क्रिया विशेषण है मंद मंद। थर्ड नंबर है ज़रा सोच समझकर बोला करो, विशेषण है सोच समझकर, क्रिया विशेषण है ज़रा। फूल हौले हौले हिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका विशेषण, यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ नहीं होगा, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और क्रिया विशेषण यहाँ पे आपका हो जाएगा हौले हौले। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये आपकी एक्सरसाइज घा में आइए। उचित विकल्प पर सही चिन्ह का टिक का चिन्ह लगाइए, सही आपको ऑप्शन करेक्ट वाला टिक मार्क करना है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है, ये है रीतिवाचक का, यहाँ टिक मार्क लगा दीजिए। कौन सा उदाहरण कालवाचक का नहीं है, ये हो जाएगा आपका यहाँ वहाँ, इसमें टिक मार्क लगा दीजिए। कौन सा उदाहरण परिमाणवाचक का उदाहरण है, यह है आपका राधा अधिक बोलती है, इसमें आप टिक मार्क लगा दीजिए। और यहाँ वहाँ इधर उधर शब्द वाचक है, ये आपका है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसमें भी आप टिक मार्क लगा दीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब आपको क्या करना है कि आपकी एक्सरसाइजेस को अच्छे से फिलअप करना है बुक्स में, और आपको अपने क्वेश्चन आंसर्स ये जो हैं आपके PDF से निकाल के आपको प्रश्न उत्तर अपनी कॉपीज़ में, नोटबुक्स में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको लिखने हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से रीड करिएगा चैप्टर को एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू स्टूडेंट्स।